दोस्तों इस केस के बाद आपको ये बात जरूर समझ में आ जाएगी कि असल जिंदगी में आम आदमी की लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है। भले ही वीडियो में, कागजों में, स्टेटमेंट में आपको दिलासा दिया जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कर रहा, हकीकत आपके सामने है। यूपी के कानपुर के संचेडी गाँव में एक 14 साल की लड़की को उसके घर के सामने से महिंद्रा स्कॉर्पियो में अबडक्ट किया गया। उसे रेलवे ट्रैक के एक सुनसान जगह पर ले जाकर 2 घंटे तक लगातार सेक्सुअल असॉल्ट किया गया और हालत खराब होने के बाद उसे उसके घर के सामने बेहोशी हालत में फेंक दिया गया। ये एक माइनर केस था जहां सीधे तौर पर पॉक्सो एक्ट लगना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस केस में 2 नाम आए और ये नाम सुनकर गुस्सा आना लाजमी है। पहला सब इंस्पेक्टर अमित कुमार मौर्य और दूसरा लोकल यूट्यूबर सिमरन यादव। फिलहाल अभी सिमरन यादव अरेस्ट हो चुका है और अमित कुमार मौर्य फरार है और उसके नाम पर रजिस्टर्ड स्कॉर्पियो को सीज कर ली गई है। अभी तक पुलिस या इन्वेस्टिगेशन ने ये क्लियर नहीं किया है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसलिए ये कहना गलत है कि ये पर्सनल दुश्मनी या बदले का केस था। लेकिन मैं यहाँ एक साइकोलॉजी पैटर्न की बात करना चाहूंगा जो ऐसे केसेस में बार बार सामने आते हैं। ऐसे लोग अक्सर पावर डिल्यूजन में रहते हैं, मतलब पावर के नशे में। डिह्यूमनाइजेशन करते हैं, मतलब इंसान को इंसान न समझना, और इम्प्यूनिटी माइंडसेट रखते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमें कोई कुछ भी नहीं करेगा। इस घिनौनी हरकत के बाद जब लड़की के घर वालों ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश की तो परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने फोन सीज कर लिया जहां पोक्सो एक्ट का केस बनता था और वहां उन्हें घर भेज दिया गया। यहीं से ये सवाल उठता है कि सिस्टम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी ही नहीं की। इसी वजह से डीसीपी दिनेश चंद्र त्रिपाठी को हटा दिया गया, एसएचओ विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और अभी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है और इस केस को एडिशनल डीसीपी कपिल देव को ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से होगी और जो भी दोषी होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। भले ही हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, लेकिन जब ऐसे हैवान सोसाइटी में मौजूद हो और जब पावर का गलत इस्तेमाल हो तो ये सिर्फ कह देना काफी नहीं है। जब लॉ के रक्षक ही लॉ तोड़ने के आरोप में हो तो आम आदमी भरोसा कहाँ करे। उम्मीद है भाई कि आप लोगों को ये बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। बाकी भाई आप अपने फीडबैक को कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।